नमस्कार विद्यार्थियों, एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए संस्कृत के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी बोर्ड परीक्षार्थी इसे कृपया ध्यान से सुनिए। ये संग्रह जो है हमारे संस्थान के संस्कृत शिक्षक के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अतः इसे ध्यान से सुनिए और अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। एक कह रहा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो विद्यार्थियों, उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। इनमें किसमें ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है? तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में मुंडकोपनिषद में बताया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 108 है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का वर्णन जो है ईशावास्योपनिषद में किया गया है। ईशावास्योपनिषद। अगला प्रश्न, ज्ञानी और ज्ञानी लोग में अंतर किसमें किया गया है? तो ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर श्वेताश्वर में किया गया है। अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कुटनीमता के रचनाकार कौन है? तो कुटनीमता के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम था पाटलीग्राम। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द की उत्पत्ति जो है पतनाथ से हुई है। सभी पतनाथ ही लिखे हुए हैं, लेकिन सभी में कुछ न कुछ, किसी में हलंत नहीं है तो किसी में त संयुक्त है, तो ध्यान से इसे देखिएगा। अगला प्रश्न, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा से संकलित है। मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। अगला प्रश्न, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध थे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आलसियों को वीरेश्वर अन्न और वस्त्र देते थे। आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो आलस कथा पाठ जो है व्यंग्यात्मक कथा है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसशाला में आग जो है आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में मानव गुण का वर्णन किया गया है। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो कारुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं है। आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गया? तो आलसशाला में लगी आग को देखकर धूर्त भाग गया। क्षमाराव किस काल के लेखक हैं?
तो क्षमा राव आधुनिक काल के लेखक हैं। कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इंद्राणी का वर्णन सामवेद में है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका पंडित क्षमा राव हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो इस पाठ में औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो शंकर चरित्रम की रचना पंडित क्षमा राव ने की। पुराण के रचनाकार कौन हैं? तो पुराण के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। भारत महिमा पाठ के प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित हैं? तो यह जो है विष्णु पुराण से संकलित है। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार 16 हैं। सीमंतो नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो यह संस्कार जो है जन्मपूर्व संस्कार में गिना जाता है। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा संबंधी 5 संस्कार हैं। और विद्यार्थियों, अभी तक हमारे जो भी विद्यार्थी लाइक एवं शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर अवश्य कर लें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फायदा मिले। और नए विद्यार्थी जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं ऑल बेल जरूर दबा दें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे, बचपन में कितने संस्कार हैं? तो बचपन में 6 संस्कार हैं। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कारों का मौलिक अर्थ है दोष दूर होना एवं गुणों का निर्माण होना। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीयों में संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वेद की पढ़ाई शुरू करना शिक्षा के संस्कार के अंतर्गत आता है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो इनका जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों का त्याग देना चाहिए। अपयश को कौन नष्ट करता है? तो अपयश को नम्रता नष्ट करता है। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो प्रश्नोत्तर रूप में विदुर नीति है। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम नीति श्लोक है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है विवाह के अंतर्गत आता है। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुंसवन जो है जन्मपूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो काम, क्रोध और लोभ इन नरक के द्वार हैं। मूल शंकर किनका नाम था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद जी का नाम था। और इसी के साथ हमारा आज का ये संग्रह समाप्त होता है। सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आगे मैं इसी तरह से अन्य विषयों का भी वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद देंगे। धन्यवाद।